एपिसोड 21। ईशान के दोस्तों का क्लब आना। ईशान अपने महल वापस आ कमरे में बैठा सिगरेट पीते हुए सायरा के पिता के बारे में सोचता हुआ ईशान खुद में ही बोला, इन 7 साल में ऐसा क्या हुआ है मिस्टर गर्ग के परिवार के साथ। पूरी रात ईशान सिगरेट पीता हुआ यही सोचता रहा। सुबह का वक्त पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट रहने की वजह से ईशान का सिर दर्द होने लगा। कार में बैठा हुआ ईशान अपने माथे पर हाथ रख दिया। अपने बॉस को इतना परेशान देख रोशन को अपने बॉस के लिए बुरा लगने लगा। बचपन से ही रोशन ईशान को जानता था। बचपन से ही ईशान के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। वो हमेशा से अकेला रहता आया है, पर फिर भी ईशान सबके साथ अच्छा बर्ताव करता, बस उसके लाइफ में खुशियां नहीं था। जब से सायरा ईशान के लाइफ में आई थी, ईशान हंसने लगा था, अपनी जिंदगी को जीने लगा था, पर अचानक से सायरा गायब हो गई। फिर सब कुछ बदल गया। सायरा के जाने के बाद ईशान सिर्फ अपनी हंसी ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी जीने के साथ साथ दिन बाद दिन खतरनाक होने लगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो अपने आप को हर रोज टॉर्चर करता, साथ ही अपने डरावने और गुस्से से अपने आसपास रहने वाले को डरा देता। बचपन से ही रोशन ईशान के बदलते हर रंग को देखा आया है, पर आज जिस तरह ईशान हर रोज उस लड़की के लिए परेशान हो, अपने हेल्थ को पूरी तरह बर्बाद कर रहा, ये देख रोशन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रोशन का जब कोई नहीं था तब ईशान उसके साथ रहा, साथ ही एक ऐसी जिंदगी दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ईशान ने रोशन के लिए बहुत कुछ किया है, भले ही आज ईशान उसके साथ कितना भी सख्ती बरत रहा हो, पर रोशन कभी भी ईशान का साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ वक्त के बाद कंपनी आ गया। ईशान कार से उतर अपने केबिन चला गया। केबिन में बैठा ईशान अपना काम कर रहा था, तभी उससे उसके दोस्त सागर का कॉल आया। सागर का कॉल आता देख ईशान उससे इग्नोर करने लगा, पर बार बार सागर की कॉल से परेशान हो आखिर में ईशान कॉल उठा, बोला क्या हुआ, कभी तो अच्छे से बात कर लिया कर ईशान, क्या काम है। ईशान तुझे काम के अलावा किसी चीज के लिए फोन नहीं कर सकता क्या। ईशान ठंडी आह भरते हुए कोल्डली बोला, बोलना है कि नहीं। ईशान का मतलब सागर को साफ पता था, अगर वो कुछ नहीं बोला तो ईशान कॉल कट कर देगा। ईशान हम सब दिल्ली आए हुए हैं, तूने कहा था ना इस बार तू हम लोगों से मिलेगा, यार तू अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। अब ईशान रात में क्लब चला जाता ताकि वो सायरा को परेशान कर सके, पर आज उससे क्लब जाना था क्योंकि वो सायरा का हाल जानना चाहता था, पर अपना किया वादा भी ईशान नहीं तोड़ सकता। इसलिए ईशान सोचते हुए बोला, हाँ ठीक है, तुम सब आज रात 8 बजे न्यू नाइट क्लब आ जाओ। इतना बोल ईशान कॉल कट कर दिया। पूरी रात सायरा सो नहीं पाई। वो अपनी माँ और भाई को हॉस्पिटल से भेज खुद ही हॉस्पिटल में रुक गई थी। वो नहीं चाहती थी उसके पिता के साथ साथ उसकी माँ का भी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए अब तक सायरा अपने पिता के गंभीर हालत के बारे में भी अपनी माँ और भाई को कुछ भी नहीं बताई। सोनिया अपने पति के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल आ गई तो सायरा अपनी माँ को आता देख घर जाने के लिए निकल गई। उससे अभी पैसों को बहुत जरूरत है, वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती। सायरा ने डॉक्टर्स को कुछ भी बताने से मना कर दिया अपनी माँ को, वो नहीं चाहती उसकी माँ को कुछ भी पता चले। सायरा ऑटो ले अपने घर जाने के लिए निकल गई। घर पहुंचने के बाद सायरा फ्रेश हो क्लब जाने के लिए निकल गई। कुछ वक्त में क्लब आ गया। सायरा क्लब के अंदर गई तो देखी क्लब के मैनेजर को बदल दिया गया है। सायरा अपने काम में लग गई। वहां काम कर रही एक वेट्रेस नव्या सायरा की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। सायरा को परेशान देख नव्या सायरा के पास आ पूछी, क्या हुआ सायरा। सायरा बस अपने आंसू छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं नव्या। सायरा तू मुझे बता सकती है क्या हुआ है, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। सायरा उदासी से जवाब दी, नव्या कोई मदद नहीं कर सकता हमारा। इतना बोल सायरा रो पड़ी। सायरा को रोता देख नव्या उससे गले से लगा बोली, रो मत सायरा, क्या हुआ तू मुझे बता तो सही। सायरा रोते हुए बोलने लगी, पापा पापा ठीक नहीं नव्या, उनके इलाज के लिए हमें 30 लाख का जरूरत है, हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। नव्या के पास खुद के घर चलाने के लिए पैसे तो थे नहीं, वो सायरा को कहाँ से दे पाती सायरा को। पर नव्या सायरा के सिर को सहलाते हुए थोड़ी देर तक सोच बोली, सायरा तू मैनेजर से बात करके देख, शायद वो तुझे लोन दे दे। सायरा नव्या से दूर हो बोली, तुझे लगता है नव्या इतना बड़ा अमाउंट सर हमें देने के लिए तैयार होंगे। नव्या सायरा के कंधे पर हाथ रख बोली, कोशिश करने में क्या जाता सायरा, एक बार कोशिश करके देख। सायरा फीकी मुस्कान के साथ सिर हाँ में हिला। नए मैनेजर के पास गई। मैनेजर रणवीर पहले वाले मैनेजर की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वो सभी से डिसेंटली बात करता, किसी को गंदे नजरिए से नहीं देखता, ना ही अपने शब्दों से किसी को हरासत करता। सायरा मैनेजर के पास जा बोली, गुड मॉर्निंग सर। मैनेजर सामने खड़ी लड़की की तरफ देख विनम्रता से मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिस, आपका नाम। सायरा गर्ग। जब सायरा ने अपना नाम बताया तो मैनेजर रणवीर विनम्रता से मुस्कुरा दिया। सायरा को मैनेजर का बोलने का तरीका अच्छा लगा। पहले वाले ठरकी मैनेजर की तरह सायरा को ये मैनेजर बिल्कुल नहीं लगा, तो सायरा मैनेजर के सामने अपनी बात रखी, सर हमें आपसे कुछ बात कहना
हाँ बोलिए मिस गर्ग, सर क्या हमें लोन मिल सकता? मैनेजर सोचते हुए बोला, मिस गर्ग, आपको अगर लोन चाहिए तो आपको ईशान सर से बात करना होगा। सायरा उदासी के साथ फीकी मुस्कान दे वहां से चली गई। सायरा का बात मैनेजर से खत्म हो गया तो नव्या सायरा के पास आ पूछी, सर ने क्या कहा? सायरा उदासी से जवाब दी, हमें लोन चाहिए तो हमें ईशान सर से बात करना होगा। नव्या मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या प्रॉब्लम है? तू ईशान सर से बात कर ले, वो तो बहुत अमीर है, तुझे आराम से लोन दे देंगे। सायरा अगर ईशान से पैसे मांगेगी भी तो भी वो उसकी मदद क्यों करेगा? सायरा का उदास चेहरा देख नव्या चिंता से पूछी, क्या हुआ सायरा? सायरा नव्या को अपना अतीत नहीं बता सकती। ये तो हरगिज नहीं कि ईशान उसका कभी बॉयफ्रेंड हुआ करता था और अब बस वो उससे नफरत करता। सायरा मुस्कुराते हुए बोली, ईशान सर इतने बड़े आदमी हैं, वो क्लब थोड़ी आएगी जिससे हम बात कर सके, और हम में से किसी के पास सर से कांटेक्ट करने का भी तरीका नहीं है। कुछ देर तक बातें करने के बाद दोनों काम में लग गए। वक्त बीतने लगा, रात के 8 बज चुके थे। क्लब में ईशान के आने से पहले ही उसके 3 दोस्त सागर, आलोक, नील क्लब के अंदर आने लगे। तीनों बहुत ही चार्मिंग लग रहे थी। पूरे क्लब में आए लोग साथ ही वहां काम कर रही वेट्रेस तीनों को ही देखने लगे। तीनों अपने परिवार के बिजनेस को ही हैंडओवर कर लिया था। तीनों का नाम भी बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ऊंचाई पर था। पूरा दुनिया तीनों के बैकग्राउंड से बहुत अच्छे से वाकिफ था। तीनों को देख सभी लड़कियां पागल होने लगी, फिर सभी लड़कियां उनके पास जाने लगी। साथ ही लड़के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनसे बात करने के लिए चले गए। जब सायरा का नज़र तीनों पर पड़ा तो वो हैरान रह गई। वो तीनों उससे देखे इससे पहले ही वो भागते हुए किचन के अंदर चली गई। सागर, आलोक फ्लार्ट करने में माहिर था, जो भी लड़की उसके करीब आती वो सबसे फ्लार्ट करने लगता। उन दोनों में से नील बहुत समझदार था। दोनों को लड़कियों के साथ फ्लार्ट करता देख नील बोल पड़ा, ईशान। जैसे ही नील ने ईशान का नाम लिया, सागर आलोक लड़कियों से दूर हो गए। ईशान के नाम से ही दोनों के चेहरे का रंग उठ गया। ये देख नील दोनों का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। ईशान ने मैनेजर से उनकी दोस्ती के लिए पहले ही वीआईपी रूम बुक करवा लिया था, तो मैनेजर सभी को तीनों से दूर करता हुआ तीनों को वीआईपी रूम के अंदर ले गया। आलोक मुस्कुराते हुए मैनेजर से बोला, वाइन के साथ साथ कोई सेक्सी वेटर को भेजना। आलोक, सागर का कुछ नहीं हो सकता। नील आराम से बैठ उससे जो खाना था वो ऑर्डर दे दिया। नील को बस अपने बिजनेस और मौज मस्ती से प्यार था, उससे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। कुछ वक्त के बाद ईशान क्लब के पीछे वाले रास्ते से क्लब के अंदर वीआईपी रूम चला गया। वो नहीं चाहता था उसके आसपास भीड़ इकट्ठा हो। ईशान को आता देख तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। बहुत वक्त के बाद ईशान उन लोगों से मिला था। सभी ईशान से हाथ मिला, गले मिल लिए। आलोक के कहने के अनुसार मैनेजर ने क्लब की सबसे खूबसूरत और सेक्सी लड़की तान्या को भेजा। तान्या को देख सागर, आलोक दोनों उसकी तरफ फ्लाटी अंदाज से देखने लगे। तान्या वाइन गिलासेस रख खड़ी हो गई। ईशान तान्या की तरफ देख कॉल्डली बोला, मैनेजर को बुलाओ। ईशान का अचानक से बढ़ते गुस्से को देख उसके तीनों दोस्त थोड़ा हैरान रह गए। अचानक से ईशान को क्या हुआ, तीनों को समझ नहीं आया। मैनेजर जब रूम के अंदर आया तो ईशान उससे गुस्से में घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे क्या कहा था? ईशान के गुस्से से मैनेजर डर से हकलाते हुए बोला, सर का ऑर्डर था किसी सेक्सी लड़की को भेजा जाए। ईशान गुस्से में सागर आलोक को घुरा तो दोनों ऐसा बिहेव किए जैसे वो कितने मासूम हो। ईशान गुस्से में मैनेजर की तरफ देख बोला, जाओ उस लड़की को भेजो। तीनों हैरान रह गए, कौन लड़की? इतने सालों में सायरा के बाद ये पहली बार हो रहा होगा जब ईशान किसी लड़की के लिए इतना उत्साहित दिखे। आखिर वो लड़की है कौन जिसके लिए ईशान मित्तल इतना पागल हो रहा? उसके तीनों दोस्त सोचने लगा। एपिसोड 22, हम ईशान दो अलग दुनिया से है। जब खाने की डिशेस को तान्या लेकर जाने ही वाली थी कि तभी रणवीर रोक दिया। फिर उसके हॉन्ट से ट्रॉली ले सायरा की तरफ देख बोला, मिस गर्ग आप लेकर जाओ। सायरा का जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो बहाना सोचते हुए कुछ बोलने को हुई कि तभी रणवीर फिर बोल पड़ा, ईशान सर का ऑर्डर है। सायरा ठंडी आह भरते हुए अफसोस के साथ आगे बढ़ ट्रॉली पकड़ जाने को हुई। तान्या गुस्से में सायरा को देख मन ही मन बोली, ईशान सर इस लड़की को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे? इसने ऐसा किया क्या जिससे ईशान सर इम्प्रेस हो गए इससे? सायरा ट्रॉली पकड़ तान्या को इग्नोर कर जाने लगी। पूरे क्लब में तान्या ही एक लड़की ऐसी थी जो अपने खूबसूरती को लेकर बहुत इतराती, साथ ही अपने साथ काम कर रहे लोगों से अच्छे से बात नहीं करती। सायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। जाते हुए सायरा के मन में चलने लगा, क्या होगा जब वो तीनों हमें यहाँ देखेंगे? क्या वो तीनों भी हमसे नफरत करते होंगे? हम उन तीनों को इतने सालों बाद फेस कैसे करें? दरवाजे के पास सायरा लंबी सांस ले अपने कदम अंदर रख रूम के अंदर जाने लगी। जब आलोक, नील, सागर ने सायरा को देखा तो तीनों हैरान रह गए। सायरा बहुत नर्वस फील करने लगी। जब भी सायरा नर्वस होती उसका पूरा शरीर कपकपाने लगता।
वो रूम के अंदर जा डिस टेबल पर अपनी कपकपाती हाथों से रखना शुरू कर दी। तीनों हैरानी से बस उससे घुरे जा रहे थे और ईशान सायरा के बढ़ते नर्वसनेस को देखने लगा। स्कूल के दिनों में सायरा जब भी नर्वस होती तो भाग जाया करती थी, पर आज वो भाग भी नहीं सकती। उसके कपकपाती हाथों से खाना का कटोरा जमीन पर गिर गया, साथ ही शीशे का कटोरा चकनाचूर हो गया। ये देख सायरा जल्दी से टूटे कांच को हटाने लगी, तभी उसके हाथ में कांच चुभ गया। उसके हाथ से बहते खून को देख सभी एक साथ उठे, पर ईशान सबसे पहले उसके हाथ को पकड़ उसके हाथ से कांच निकालते हुए बोला, पागल हो क्या तुम, बेवकूफ लड़की। सायरा के आंखों से आंसू बहने लगा। वो अपना हाथ छुड़ा वहां से भागने को हुई, पर ईशान उसका हाथ पकड़ खुद की तरफ खींच प्यारा नफरत दोनों लफ्जों से कहा, हमेशा हमेशा ऐसा करती, मुझे छोड़कर भाग जाती। सायरा अपने नम आंखों से ईशान को देखी। ईशान अब दूसरी बार सायरा के मासूमियत में खोना नहीं चाहता था। वो उससे जमीन पर धक्का दे सोफे पर क्रूर राजा की तरह बैठ गया। ईशान के गुस्से को देख तीनों उठ सायरा के पास जा उसकी मदद करने को हुए। सायरा के पास जाते हुए नील बोला, ईशान तू पागल है क्या, कैसे तू सायरा के साथ ऐसा बिहेव कर सकता। ईशान हंसते हुए अपने कॉल्ड आवाज में बोला, बहुत फिक्र हो रहा तुम्हें इस लड़की का, तो अपने पास रख लो ना। ईशान की घटिया बातें सुन सायरा गुस्से में बोल पड़ी, सर आपकी सोच इतनी गिरी हुई होगी हम कभी सोच नहीं सकते थे। इतना बोल वो तीनों की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी सर एंड थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए। इतना बोल सायरा रूम से भागते हुए चली गई। सायरा के जाते ही ईशान के तीनों दोस्त उससे गुस्से में घूरने लगे, पर ईशान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसा बिहेव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ, तुम सब खड़े क्यों हो, बैठो एंजॉय करो। सागर गुस्से में ईशान के कॉलर को पकड़ बोला, तुम सायरा के साथ ऐसा कैसे कर सकते, तुम तो उससे प्यार करते हो ना। ईशान सागर का हाथ हटा हंसते हुए बोला, ईशान मित्तल इस दो कौड़ी की लड़की से प्यार करेगा, अब मुझे बस इस लड़की से नफरत है। इसने जो मेरे साथ किया है उससे इसका हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। तीनों में से किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था ये वही ईशान है जो कभी सायरा के प्यार में खोया रहता था। उसके जाने से पूरी तरह टूट गया था। कई सालों तक तो वो किसी से बात तक भी ना कर खुद को अकेला रखा, और आज जब सायरा उससे मिल गई है तो वो उससे नफरत करता। ईशान थैंक यू बुलाने के लिए। इतना बोल नील गुस्से में क्लब से जाने लगा तो सागर और आलोक भी उससे गुस्से से घूरते हुए बोले, अगर मुझे पता होता तेरा सोच इतना गिर गया है तो कब का तुझसे दोस्ती तोड़ देता। ये बोल वो दोनों भी निकल गए। रूम के बाहर जाने के बाद तीनों मैनेजर से सायरा के बारे में पूछे, सायरा कहाँ है। तान्या तीनों हैंडसम अमीर लड़कों को सायरा के बारे में पूछता देख उससे गुस्सा आने लगा। मैनेजर को नहीं पता सायरा कहाँ है। पीछे से नव्या आते हुए बोली, सर सायरा थोड़ी परेशान थी, इसलिए वो कुछ वक्त के लिए क्लब से बाहर चली गई है। आपको उससे कुछ काम है तो वो आपको बाहर ही मिल जाएगी। थैंक यू मिस। वो तीनों क्लब से बाहर जाने लगे। नव्या को चिंता होने लगा तो वो उन तीनों के पास भागते हुए जा पूछी, आपको सायरा से क्या काम। देखिए मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, अगर उसने कुछ गलती किया है तो उसे माफ कर दीजिए। नील को ये लड़की बहुत प्यारी लगी। नील उसके सिर पर हाथ रख बोला, उसने कोई गलती नहीं किया है, हम उसके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, इसलिए बस उससे मिलना चाहते। नव्या को यकीन नहीं हुआ। नील ये बोल आगे बढ़ने लगा, साथ ही उसके दोनों दोस्त भी। वीआईपी रूम में ईशान गुस्से में वाइन पीने लगा। वाइन पीते हुए उसने गुस्से में बोला, हाँ हम बहुत गिरे हुए घटिया इंसान हैं, बहुत। क्लब के बाहर सायरा पेड़ के नीचे बैठ रो रही थी। रोने की आवाज सुन तीनों सायरा के पास गए। सागर प्यार से बोला, सायरा तुम तो स्कूल के दिनों में बहुत बहादुर हुआ करती थी, तुमने तो मुझे भी सुनाया है, फिर आज क्या हो गया सायरा, तुम इतनी कमजोर क्यों पड़ रही हो, तुम्हें लड़ना चाहिए ईशान से। सायरा अपना सिर ऊपर कर सागर की तरफ देख बोली, सर हमारी इतनी औकात नहीं कि हम ईशान सर से लड़ सके। सागर ठंडी आह भरते हुए बोला, पहले तुम मुझे सर बोलना बंद करो, हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, समझी तुम। सायरा ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया। नील सायरा के आंसू पोंछते हुए बोला, ईशान गुस्से में है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता सायरा। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तुम क्यों सबको छोड़ चली गई, पर तुम्हारे जाने के बाद ईशान पूरी तरह से टूट गया था। इतने सालों का दर्द तुम्हारे लिए नफरत में बदल गया है और इस नफरत को तुम्हें खत्म करना होगा सायरा। पर हम ये कैसे करेंगे नील, वो तो हमसे बहुत नफरत करते। आलोक सायरा के माथे पर एक उंगली से धीरे से मारते हुए बोला, सिल्ली गर्ल, नफरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्यार के सामने सब छोटा पड़ जाता। तुम अब भी ईशान से प्यार करती हो ना। सायरा ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो तीनों एक साथ बोले, तो फिर मिशन में लग जाओ, हम तीनों तुम्हारा पूरा मदद करेंगे। सायरा उदास हो बोली, हम ईशान से प्यार करते पर अब हम उनकी जिंदगी में वापस जाना नहीं चाहते। हम ईशान दो अलग दुनिया से है जो कभी एक नहीं हो सकता। इतना बोल सायरा खड़ी हो वहां से तीनों को सॉरी बोल चली गई।
तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आलोक बोल पड़ा, हमें कुछ करना चाहिए इन दोनों के लिए। नील आलोक के कंधे पर हाथ रख बोला, नहीं आलोक, अगर हम बीच में आएंगे तो मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। तुमने तो देखा ना। ईशान गुस्से में एक बार भी नहीं सोचा कि वो क्या बोल रहा मुझे सायरा को लेकर। ऐसा ना हो हम तीनों मदद करना चाहे और ईशान सायरा को और गलत समझ बैठे। कुछ देर के बातचीत के बाद तीनों दोस्त कार के अंदर जा बैठ जाने के लिए निकल गए। क्लब के अंदर सायरा काम कर रही थी, तभी नव्या उसका हाथ पकड़ उसे साइड में ले गई, जहां किसी को भी उनका बात सुनाई ना दे। सायरा, आलोक सर, नील सर, सागर सर, तीनों तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स हैं। सायरा हैरानी से देख पूछी, तुझे कैसे पता? नील सर ने हमें बताया। हाँ नव्या, ये तीनों हमसे 2 साल सीनियर थे। नव्या उत्साह से पूछी, मतलब ईशान सर भी तेरे दोस्त थे? सायरा उदासी से अपने सिर हो में हिला दी। तो फिर तू ईशान सर से पैसे मांगने में इतना हिचकिचा क्यों रही? सायरा अपने उदास चेहरे से नव्या को बोली। नव्या, ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ईशान सर हमें पहले से जानते। इतना बोल सायरा जाने लगी। नव्या को कुछ गड़बड़ लगा। वो सायरा को रोक पूछी, सायरा क्या हुआ? तू ईशान सर का नाम सुनते ही उदास क्यों हो जाती? सायरा उदासी से बोली, नव्या इस बात को यही खत्म करो। इतना बोल सायरा वहां से चली गई। फिर नव्या भी जा अपना काम करने लगी। एपिसोड 23 रुको मत करते रहो। वाइन खत्म करने के बाद ईशान भी वीआईपी रूम से निकल क्लब के पीछे वाले रास्ते से जाने को हुआ, पर उसके जाते कदम रुक गए जब उससे सायरा का ख्याल आया। तो फिर ईशान क्लब के मैनेजर को कॉल कर बुलाया। जब रणवीर ईशान के सामने आया तो अपना सिर झुकाए ही बोला, यस सर। ईशान उसकी तरफ अपने कोल्ड नजरों से देख सख्ती से बोला, टाइम क्या है क्लब क्लोज होने का? ईशान के कोल्ड डरावने चेहरे से रणवीर को बहुत डर लगता। वो डर से कांपते हुए बोला, 3 AM। ईशान वक्त देखा, 3 बजने में अब भी 3 घंटे बचे थे। ये देख ईशान बोला, सायरा का छुट्टी कर दो, उससे ये मत बताना कि हमने कहा है। इतना बोला ईशान वहां से चला गया। मैनेजर रणवीर को तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ईशान और उनके दोस्तों का इस आम लड़की सायरा से क्या रिश्ता है, पर जो भी हो ये लड़की ईशान सर के लिए बहुत खास लगती। मैनेजर सायरा के पास जा बोला, मिस गर्ग आप घर जा सकती हो। 3 बजने में अभी भी 3 घंटे बचे हैं, फिर इतनी जल्दी उससे घर जाने को क्यों मिल रहा? मैनेजर सायरा के चेहरे पर आ रहे सवाल को देख बोला, आज आपने अच्छा काम किया है, आप घर जाकर अब आराम करो। सायरा को सर लगने लगा कहीं ईशान उससे नौकरी से तो नहीं निकाल रहा, पर सायरा सिर्फ थैंक यू सर बोल सायरा चली गई। उससे क्लब के बाद हॉस्पिटल भी जाना था तो वो अपने कपड़े बदल क्लब से बाहर जा हॉस्पिटल जाने लगी। रात के वक्त ऑटो मिलता नहीं है तो सायरा को हमेशा पैदल ही जाना पड़ता। करीबन 1 घंटे बाद सायरा हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल जाने के बाद वो अपनी मां को खाना खाने के लिए घर जाने का बोल खुद हॉस्पिटल में रुक गई। सायरा अक्सर क्लब में ही कुछ खा लिया करती थी, जिस कारण रात के खाने को वो अधिकतर टाइम स्किप कर दिया करती। डॉक्टर मेहरा घर लौटने को थे पर सायरा को देख सायरा के पास आ बोले, सायरा मुझे तुमसे कुछ बात करना। डॉक्टर मेहरा को देख सायरा जल्दी से खड़ी हो बोली, जी डॉक्टर अंकल बोले। खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ। डॉक्टर की बात सुन सायरा बैठ गई, उसके साथ डॉक्टर भी बगल में बैठ गया। सायरा जल्द से जल्द मिस्टर गर्ग का ऑपरेशन करना होगा, अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो उनका जिंदगी से याद हम ना बचा पाए। सायरा निराशा से पूछी, कब ऑपरेशन स्टार्ट करना है? अगर 1-2 दिन में हो जाता है तो अच्छा है। 1-2 दिन? सायरा कहाँ से इतने सारे पैसे 2 दिन में अरेंज करेगी? ठीक है डॉक्टर अंकल। डॉक्टर मेहरा सायरा से बात करने के बाद वहां से चला गया। सायरा पूरी रात बैठे बैठे सोचती रही वो अब क्या करे। सुबह के 5 बजे सायरा अपनी मां को कॉल की। सायरा का कॉल आता देख सोनिया कॉल उठा, बोली, खा बेटा। मम्मी हमें कहीं जाना है, आप हॉस्पिटल जल्दी आ जाना, हम निकल रहे। इतना बोल सायरा बिना अपनी मां का बात सुनने कॉल कट कर निकल गई। सोनिया फोन रख बोली, बिना नाश्ता किए जा रही ये लड़की अब सीधा रात को ही आएगी। सोनिया को अपनी बेटी सायरा का बहुत चिंता सताता। अपने आप को सायरा घर की जिम्मेदारियों में इस कदर फंसा ली थी कि वो अपने बचपने को पूरी तरह से खो दी है। करीबन 1 घंटे बाद सायरा ईशान के मेंशन पहुंची। मेंशन के बाहर ढेर सारे गार्ड्स खड़े थे। सायरा गेट के पास आ बोली, हमें ईशान सर से मिलना है। सभी गार्ड्स उस लड़की को देखने लगे। ये लड़की वही थी जिससे उस दिन सर लेकर आए थे, पर सर के पूछे बिना वो इस लड़की को अंदर नहीं आने दे सकते थे। गार्ड सायरा को देख बोला, सर जॉगिंग के लिए गए हुए हैं, उन्हें आने में अभी आधा घंटा है। सायरा निराशा से वही गेट के पास ईशान के आने का इंतजार करने लगी, क्योंकि गार्ड्स बिना ईशान के परमिशन का किसी को भी अंदर नहीं जाने देता, चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो ईशान के लिए।
आधा घंटा बीत गया पर अब तक ईशान नहीं आया तो सायरा गार्ड्स की तरफ देखी तो सभी गार्ड्स में से एक हट्टा कट्टा गार्ड बोल पड़ा, लड़की, ईशान सर के लिए हम लोग काम करते, हमें कैसे पता होगा वो एग्जैक्टली कब आएंगे। सायरा समझ सकती थी वो इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। 7 बज गए। आखिर में ईशान जॉगिंग करता हुआ अपने मिशन आने लगा। कदमों की आवाज को सुन सायरा उस तरफ देखी। ईशान सुबह सुबह सायरा को देख हैरान रह गया, पर अपने चेहरे पर सख्ती बनाए हुए गेट के पास गया तो गार्ड्स गेट खोल दिए। ईशान सायरा को इग्नोर करता हुआ अंदर जाने लगा तो सायरा चिल्ला पड़ी, सर हमें आपसे बात करना, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। ईशान सायरा को इनविजिबल की तरह ट्रीट करते हुए बिना अपने कदमों को रोक जाने लगा तो सायरा भी उसके पीछे जाने को हुई पर गार्ड्स उसके हॉर्न पकड़ लिए तो सायरा चिल्लाने लगी, सर प्लीज एक बार सुन लीजिए, हमें बस आपका 2 मिनट चाहिए। सायरा को गार्ड्स जबरदस्ती खींचते हुए बाहर ले जाने लगे जिस कारण सायरा का पैर मुड़ गया और साथ ही चोट भी लग गया तो वो करहा उठी। सायरा की कारहाहट सुन ईशान के जाते कदम रुक गए और वो पीछे मुड़ अपने गुस्से से भरे लाल आंखों से गार्ड्स को देखा तो गार्ड्स डर से सायरा को छोड़ दिया। सायरा अपने मूड हुए जख्मी पैर से किसी तरह लड़खड़ाते हुए ईशान के पास जा बोली, सर हमें बस आपका 2 मिनट चाहिए। सायरा के पैर से बहते खून को देख ईशान सायरा को अपनी बाहों में उठा, उससे अंदर ले जाने लगा। सायरा ईशान के बाहों से उतरने के लिए छटपटाने लगी पर ईशान उसे नहीं छोड़ा। गार्ड्स हैरान रह गए ईशान के बिहेवियर देखकर। पहले तो खुद ही सर उस लड़की को इग्नोर किए, फिर खुद ही उसके लिए चिंता दिखा रहे। सच में ईशान को समझना बहुत मुश्किल है। ईशान सायरा को मेंशन के अंदर ले जा अपने कमरे में ले जाने लगा। इस बीच सायरा चिल्लाती रही, हमें छोड़ो, हमें छोड़ो, पर ईशान उससे नहीं छोड़ा। वो उससे अपने कमरे में ले जा जमीन पर छोड़ दिया जिससे सायरा को उसके पीठ में चोट लग गया। सायरा ईशान को गुस्से से घुरी उसके हरकत के लिए। ईशान अपने ड्रॉयर से फास्टेस्ट बॉक्स ला सायरा की तरफ फेंक बोला, जल्दी इसे ठीक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। सायरा खड़ी हो ईशान के पास जा रुहासा सा हो बोली, सर हमें इसकी जरूरत नहीं, बस आप हमें 2 मिनट दे दीजिए, हम यहाँ से फिर चले जाएंगे। ईशान सायरा के चेहरे की थुन्नी को पकड़ बोला, तुम्हें पता है पूरी दुनिया मुझसे 2 मिनट बात करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते और तुम चाहती हो मैं तुम्हें अपना 2 मिनट यूं ही दे दूं। इतना बोल ईशान सायरा के चेहरे को छोड़ बाथरूम चला गया। सायरा खड़ी रह सोचती रह गई अब वो क्या करे, फिर अपने ख्यालों से बाहर आ बाथरूम का दरवाजा जा ठकठकाते हुए बोली, सर। सायरा का आवाज सुन ईशान अपना शावर बंद कर दिया। सायरा आगे बोलने लगी, प्लीज आप हमें अपना 2 मिनट दे दीजिए, इसके बदले हम आज पूरा दिन आपका सर्वेंट बनने के लिए तैयार है, आप जो काम बोलोगे हम वो काम करेंगे। ईशान के चेहरे पर क्रूर मुस्कान छा गया, फिर वो अपने कमर में तौलिया लपेट बाथरूम का दरवाजा खोल बाहर आया। ईशान को बस तौलिए में देख सायरा अपनी नजरें झुका ली तो ईशान बिस्तर पर बैठ दूसरा तौलिया उठा सायरा के चेहरे पर फेंक बोला, मेरे शरीर के पानी को पोंछा। सायरा तौलिए पकड़ हैरान थी। ईशान क्रूरता से बोला, क्या हुआ, तुम्हें मेरा 2 मिनट चाहिए कि नहीं। ये सुनते ही सायरा अपने कदम बढ़ा ईशान के पास जा उसके शरीर से पानी को पोंछने लगी। ईशान का शरीर का हर हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट आकार में बना था। ईशान के शरीर को देख सायरा हैरान रह गई, वो जल्दी से अपनी नजरें झुका पोंछने लगी। जब शरीर का पानी सूख गया तो ईशान अपने बालों पर इशारा किया। सायरा ईशान के और करीब जा उसके बालों को सुखाने लगी। सायरा की खुशबू को सूंघ ईशान सायरा के कमर पर अपना हाथ लपेट लिया, फिर सायरा के खुशबू को अपने आप में बसाने लगा। ईशान की हरकत से सायरा का शरीर जम गया, उसके हाथ रुक गए तो ईशान सायरा के कमर पर अपना हाथ मजबूत करते हुए अपने धीमे से एडिक्टिव आवाज में बोला, रुको मत, करते रहो। एपिसोड 24 डी रहा। सायरा की धड़कने जोरों से धड़कने लगा। ईशान को सायरा की धड़कने साफ सुनाई दे रहा था। जब सायरा ईशान के बालों को अच्छे से सूख दी तो वो जल्दी से ईशान का हाथ खुद के कमर से छुड़ा दूर हो गई। सायरा का हरकत ईशान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में सायरा को ऑर्डर दिया, मेरे लिए कपड़े निकालो। सायरा ईशान के वार्डरोब को खोली जिसमें ढेर सारे कपड़े थे। ढेर सारा कपड़ा देख सायरा ईशान की तरफ देखी तो बिना सायरा की तरफ देखे अपने फोन पर नजर डाले ही ईशान बोला, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, कोट एंड मैचिंग टाई। ईशान के कहे गए कपड़ों को सायरा निकाल ईशान के पास आ खड़ी हो गई तो ईशान अपना फोन साइड में रख अपना हाथ फैला दिया। सायरा घूरते हुए देख मन ही मन बोली, क्या ये बच्चा है जिससे हम कपड़ा पहन आए। ईशान सायरा के आंखों में देख बोल, तुम मेरी नौकर हो इसलिए मुझे कपड़े पहनाओगी। सायरा की सांसें तो गले पर जा अटक गया। सायरा मन ही मन सोची, क्या इसे मन का भी बात पढ़ना आता, पर हम भी कर्क है। सायरा शर्ट ले पहनाने को हुई तभी ईशान बोल पड़ा, मेरा राशि वृश्चिक है। सायरा का तो खांसी ही निकाल आया, खो खो खो। पीछे से ईशान का मैनेजर आ रहा था। वो अंदर आने ही वाला था कि तभी ईशान सायरा से पूछ पड़ा, तुम्हारा राशि क्या है। कर्क। सायरा को नहीं पता वो क्यों जवाब दी पर ईशान की पूछते ही उसके मुंह से जवाब निकल गया।
कर्क वृश्चिक ये सुन रोशन झट से बोल पड़ा 100% कंपेबिलिटी। सायरा ईशान के बटन्स लगा रही थी। रोशन की आवाज को सुन वो ईशान से दूर हो गई। ईशान रोशन को घूर कर देखा उसके गलत वक्त में आने के लिए। ईशान के डरावने चेहरे को देख रोशन वहां से रफा दफा होने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। रोशन के जाते ही ईशान सायरा के तरफ घूरते हुए बोला, तुम रुक क्यों गई, जल्दी करो मुझे लेट हो रहा। सायरा नजदीका जल्दी जल्दी 60 का बटन लगा। ईशान का पैंट उठा, बोली इससे भी क्या हम पहन आए। ईशान मुस्कुराते हुए फ्लाटी अंदाज में बोला, पहनना चाहती हो क्या या फिर देखना। सायरा का चेहरा लाल हो गया। सायरा का लाल चेहरा देख ईशान उसके हौंद से पैंट ले खुद पहनने लगा तो सायरा पीछे मुड़ गई। ईशान पैंट पहनने के बाद सायरा के करीब जा उसके कान में धीरे से बोला, आगे मुड़ो। सायरा धीरे धीरे आगे मुड़ ईशान को देखी तो ईशान उसके तरफ अपना टाई फेंक बोला, जल्दी मुझे लेट हो रहा। सायरा टाई ले उसके गले में डाल पहनाने लगी। सायरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो ईशान की बीवी हो। ये ख्याल आते ही सायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। ईशान सायरा के चेहरे पर आ रहे मुस्कान को देख कौल्डली बोला, तुम सिर्फ मेरी नौकर हो। ईशान का कुरुल आवाज सुन सायरा के चेहरे पर उदासी छा गया। सायरा के चेहरे पर आ रहे उदासी को देख ईशान को बुरा लगने लगा, पर ईशान को समझ नहीं आ रहा था वो सायरा के सामने कैसे पेश आए। अतीत की बातों को याद कर उससे सायरा से नफरत होता, पर जब भी सायरा उसके करीब होती तो लगता कि बस वो सायरा को खुद में बसा ले, उससे खुद से दूर जाने ना दे। सायरा जल्दी से ईशान के गले में टाई पहना, उससे कोट पहना दी। फिर ईशान उससे कुछ न बोल आगे बढ़ गया तो सायरा भी ईशान के पीछे पीछे चलने लगी। नीचे आने के बाद ईशान डाइनिंग टेबल पर बैठ नाश्ता करने लगा। नाश्ता को देख सायरा के भूखे पेट में भी चूहे कूदने लगा, पर ईशान ये जानता था कि सायरा कुछ भी नहीं खाई होगी, पर फिर भी उसने एक बार भी नहीं पूछा उससे नाश्ते के लिए। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाना चाहता था कि उससे सायरा का अब नहीं परवाह है। ईशान नाश्ता करने के बाद बाहर जा अपने कार में बैठने से पहले सायरा की तरफ अपना कार्ड बढ़ा, बोला, आधा घंटा है तुम्हारे पास मेरे कंपनी पहुंचने के लिए। सायरा ईशान के हौंद से कार्ड ले ली तो ईशान कार के अंदर बैठ सोचा वो उससे विनती करेगी उससे अपने साथ ले जाने के लिए, पर सायरा ने ईशान की कुछ भी नहीं कहा। विनती करना तो बहुत दूर की बात है। ये देख ईशान गुस्से में बोला, यहाँ कोई ऑटो नहीं चलता। सायरा ने फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया तो ईशान ड्राइवर को गुस्से में कार स्टार्ट करने बोल दिया। ईशान मन ही मन सोचा, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है, अगर एक बार मुझसे विनती कर लेती मुझे अपने साथ ले चलो तो क्या हो जाता। ईशान के गुस्से से भरे डरावने चेहरे को देख ड्राइवर को ईशान से डर लगने लगा। सायरा कार देख सोचने लगी, आखिर वो कैसे जाएगी। तभी उससे गेट के पास किसी लड़के के चिल्लाने का आवाज आया, जिसका उम्र लगभग ईशान के जितना ही हो रहा होगा। मुझे ईशान से मिलना। अरे यार, वो मेरा भाई है, मैं उससे क्यों नहीं मिल सकता। गार्ड गुस्से में बोला, ईशान सर कंपनी गए हैं। लड़का अंदर आने की कोशिश करता हुआ बोला, तो ठीक है, मुझे अंदर तो जाने दो, मैं उसका वेट कर लूंगा। पर गार्ड्स उस लड़के का एक बात नहीं सुनना। सायरा ने जब देखा सामने उस लड़के का कार खड़ा तो सायरा खुशी से उस लड़के के पास जा उसके हाथ को पकड़ साइड में ले जाने लगा। पागल लड़की, क्या कर रही है, मेरा हॉर्न छोड़ो। सायरा उस लड़के का हॉर्न छोड़ बोली, तुम्हें ईशान से मिलना। लड़के ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो सायरा झट से बोल पड़ी, तुम हमें उसके कंपनी ले चलो अपने कार से, हम तुम्हें ईशान सर से मिलवाने में मदद करेंगे। लड़का सायरा को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगा तो सायरा उसके शक से भरे निगाह को देख बोली, हमारे अलावा तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता ईशान के पास। भरोसा करना तो करो, नहीं तो ठीक है, हमें कोई शौक नहीं तुम्हारा हेल्प करने का। इतना बोल सायरा जाने को हुई, पर लड़का सायरा का हाथ पकड़ बोला, ठीक है, डील रहा, तुम्हें मैं कंपनी छोड़ूंगा और तुम मुझे कंपनी के अंदर ले चलोगी ईशान के पास। एपिसोड 25 कार चलाना। डील डन होने के बाद आदमी सायरा को अपने साथ ले जाने लगा। सायरा कार के पीछे जा बैठी तो आदमी चिढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं जो तुम पीछे बैठी हो, आगे आकर बैठो। सायरा अपने आईब्रो को उचका खुलता से जवाब दी, तुम्हें ईशान सर से मिलना है कि नहीं। आदमी मुंह बना कार स्टार्ट कर दिया। सायरा आराम से पीछे बैठ फोन में टाइम देखते हुए बोलने लगी, जल्दी चलो, हमें देर हो रहा। सायरा के हुक्म से भरे आवाज को सुन आदमी गुस्से से पीछे मुड़ सायरा को घूरते हुए बोला, मैडम ये कार है, एयरप्लेन नहीं जिससे मैं उड़ा दूं। सायरा मुंह बना उस आदमी को देखी तो आदमी सायरा के बर्ताव से परेशान हो बोला, अगर ज्यादा ही जल्दी है तुम्हें तो तुम ही ड्राइविंग क्यों नहीं कर लेती। ठीक है। सायरा का जवाब सुन आदमी हंसते हुए बोला, हाँ, तुम्हें कार चलाना आता भी है। सायरा कार के अंदर से ही किसी तरह आगे की सीट में जा बोली, खटो। आदमी ड्राइविंग सीट से उठ सायरा को बैठने का जगह दे दिया। सायरा कार को रफ्तार में उड़ाते हुए जाने लगी। सायरा के रफ्तार को देख आदमी बोल पड़ा, पागल लड़की, मरवाओगी क्या, पुलिस हमें पकड़ लेगा। हमें नहीं तुम्हें, ये कार तुम्हारा है,
कुछ भी हुआ तो तुम फंसोगे, हम नहीं। सायरा का जवाब सुन आदमी हैरान रह गया। आज तक उसका कभी भी ऐसी लड़की से पाला नहीं पड़ा था। आज तक जो भी लड़की उसकी जिंदगी में आई है उससे बहुत प्यार से बात करती और सभी लड़कियां उससे अपना बॉयफ्रेंड बनने का सपना देखती, पर ये लड़की उन सभी लड़कियों से अलग थी। सायरा पर आदमी को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। आधे घंटे में ईशान की कंपनी पहुंच सायरा जल्दी से कार रोक कार से उतर भागते हुए जाने लगी तो पीछे से आदमी चिल्लाने लगा, हे मुझे छोड़कर मत जाओ, हमारे बीच डील हुआ है। सायरा इस आदमी से परेशान हो पीछे मुड़ उसके पास जा उसका हॉन्ट पकड़ अपने साथ दौड़ते हुए ले जाने लगी। आदमी कुछ पल के लिए हैरान ही रह गया, फिर वो उस लड़की को देख बोलने लगा, धीरे चलो यार, मेरा पैर टूट जाएगा। सायरा दौड़ते हुए ही रूखा जवाब दे दी, इडियट हो क्या, दौड़ने से किसका पैर टूटता, तुम बहुत जालिम लड़की हो। आदमी के बातों को इग्नोर करते हुए सायरा उसका हॉन्ट पकड़ दौड़ते हुए एंट्रेंस गेट के पास आ एक लंबी सांस ले उस आदमी का हॉन्ट छोड़ अंदर जाने लगी तो गार्ड्स उससे रोक पूछा, किससे मिलने आए हो लड़की? ईशान सर से। सायरा के कपड़े हालत को देख गार्ड्स सायरा को अजीब तरीके से घूरते हुए पूछा, अपॉइंटमेंट है तुम्हारे पास? सायरा अपने बैग से कार्ड निकाल दिखा दी तो गार्ड उससे अंदर जाने दे दिया, पर उस आदमी रोक बोला, आपका अंदर जाना अलाव नहीं है। सायरा को समझ नहीं आ रहा था, जब ये ईशान का भाई है तो उससे रोका क्यों जा रहा। आदमी सायरा को देख बोलने को था पर सायरा पहले ही बोल पड़ी गार्ड को, ये हमारे साथ, सर ने इससे भी आने को कहा है। वहां मौजूद सभी गार्ड्स एक दूसरे का चेहरा देख आदमी को अंदर जाने का जगह दे दिया तो आदमी अंदर आते हुए सायरा के कान के पास जा धीरे से बोला, कमाल की हो तुम, झूठ कितने सफाई से बोलती। सायरा आदमी के पैर पर अपने पैर से कसके मार बोली, चुप रहो नहीं तो हम तुम्हें निकलवा देंगे, और हाँ अच्छे से याद रहे तुम्हें, तुम ये हरगिज नहीं बोलोगे ईशान सर के पास कि हमने तुम्हारा अंदर आने में मदद किया है। आदमी जमाही लेते हुए बोला, ठीक है ठीक है। रिसेप्शनिस्ट के पास जा सायरा कार्ड दिखा दी तो रिसेप्शनिस्ट कॉल कर ईशान के पीए से पूछ सायरा को ईशान के केबिन भेजने के लिए। वहां काम कर रहे वकर को ले जाने बोल दी। सायरा के साथ साथ वो आदमी भी चलने लगा तो वकर बोल पड़ा, सर आप। वकर अपना बात पूरा कर पाता इससे पहले ही सायरा बोल पड़ी, ये हमारे साथ ही है। वकर कुछ ना बोल दोनों को ईशान के केबिन ले जाने लगा। आदमी बहुत खुश था, वो आज पहली बार एंट्रेंस गेट से भगा नहीं दिया गया था, यहाँ तक कि वो आज पहली बार ईशान के केबिन को भी देखने वाला था। एलिवेटर के अंदर जा वकर 56 फ्लोर नंबर का बटन दबा दिया। एलिवेटर चलने लगा, कुछ ही वक्त में एलिवेटर रुक गया। एलिवेटर का दरवाजा खुलने के बाद वकर सायरा को केबिन दिखा, वहां से चला गया। ईशान के केबिन के पास जाने के बाद सायरा का मुलाकात रोशन से हुआ। सायरा मुस्कुराते हुए आदर से बोली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सायरा। जब रोशन ने भी गुड मॉर्निंग विश कर दिया तभी उसका नज़र उस आदमी पर गया तो रोशन उससे गुस्से में घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी मुस्कुराते हुए रोशन के गले पर बोला, मेरे भाई रोशन कैसे हो? रोशन इस मुसीबत को अपने से दूर कर बोला, अगर तुम बॉस के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ। आदमी मासूम चेहरा बना विनती करते हुए बोला, प्लीज यार एक बार मुझे मिलने दो, फिर मैं वादा करता हूँ दोबारा मैं यहाँ नहीं आऊँगा। ये और इसका वाला कुछ ही मिनटों का होता जिस पर रोशन को बिल्कुल भी यही नहीं था। वो उसका कुछ न सुनता हुआ गार्ड्स को बुलाने लगा तो आदमी सायरा की तरफ देखा तो सायरा ना चाहते हुए भी रोशन को रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज सर इसे भी अंदर जाने दीजिए। सायरा का क्या जगह है ईशान के लाइफ में, ये बात रोशन को बहुत अच्छे से पता। तो फिर गार्ड्स को ना बुला रोशन केबिन का दरवाजा नॉक किया तो ईशान उससे अंदर आने का इजाजत दे दिया। रोशन अंदर जा ईशान से बोला, सर सायरा आ चुकी है, पर उनके साथ अर्नव भी आया है। अर्नव का नाम सुनते ही ईशान सकत से बोल पड़ा, उससे अंदर आने किसने दिया? सायरा। रोशन का जवाब सुन ईशान हैरानी से रोशन को देख कुछ सोच बोला, ठीक है दोनों को अंदर भेजो। रोशन बाहर आ दोनों को अंदर जाने का बोल दिया। अर्नव बहुत खुश था, वहीं दूसरी तरफ सायरा परेशान। दोनों केबिन के अंदर चले गए। अर्नव ईशान के पास जा बोला, ईशान भाई कैसे हो आप? ईशान ने अर्नव को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सायरा के तरफ देख बोला, तुम्हें हम अकेले आने बोल थे, किसी को साथ लेकर नहीं, इसकी सजा क्या मिलनी चाहिए तुम्हें? सायरा कुछ ना बोल बस खड़ी रही। अर्नव सायरा को देखने लगा, जो पूरे रास्ते मेरे बात का जवाब रूड तरीके से दी, वो अभी इतनी शांत कैसे है भला? जितना भी वक्त अर्नव सायरा के साथ बिताया, सायरा दिल की अर्नव को बहुत अच्छी लगी और उसके वजह से ये खतरनाक देवल उससे सज्जा दे ये अर्नव को मंजूर नहीं। अर्नव आगे आते हुए बोला, भाई इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं, आप तो जानते ही हो हम कैसे हैं, अगर आप सज्जा देना चाहते तो मुझे दे दीजिए। पहली बार अर्नव किसी लड़की के लिए ऐसा कर रहा था। जो कभी अपनी गलती का सज्जा लेना पसंद नहीं करता वो दूसरा का सज्जा लेने के लिए कैसे मंजूर हो गया? ईशान। अर्नव को घूरते हुए बोला, अच्छा। अर्नव के झट से अपना चेहरा हाँ में हिला दिया।
सायरा ये देख हैरान रह गई। जो लड़का पूरे रास्ते उससे अच्छे से बात नहीं किया वो उसका सज्जा क्यों लेने के लिए तैयार हो गया। ईशान कौडली बोला, ठीक है तो तुम्हें इस महीने 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये सुन अर्नव हैरान हो गया। वो ईशान के पास गिड़गिड़ाते हुए बोला, ऐसा मत करो भाई, प्लीज मैंने बहुत सारा उधार लिया है, अगर मैं नहीं चुकाया तो वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज ईशान भाई, मुझे कोई और सज्जा दे दो पर मुझे पैसे दे दो। अर्नव पैसे मांगने ही तो यहाँ आया था और अगर उससे यही नहीं मिला तो उसका आने का क्या फायदा। सायरा अपने धीमे सहमे आवाज में बोली, हमें आप जो सज्जा देना चाहते दे सकते, हमारा सज्जा आपको किसी और को देने का जरूरत नहीं। ईशान के चेहरे पर कुरुल मुस्कान छा गया। वो अपने चचेरे भाई अर्नव की तरफ देख बोला, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अभी के अभी मेरे नजरों से दफा हो जाओ। देविल से भिड़ने से अच्छा है अभी निकल जाना, नहीं तो ये देविल पैसे भी नहीं देगा। ये सोच अर्नव केबिन से बाहर जाने लगा, पर बाहर जाने से पहले वो सायरा की तरफ देखा। अर्नव ने जब सायरा को प्यार से देखा तो ये देख ईशान को बहुत गुस्सा आने लगा। अर्नव के जाते ही ईशान सायरा का हाथ पकड़ उससे दीवार पर धक्का दे उसके दोनों हाथ ऊपर कर अपने एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ से उसका गाल मजबूती से पकड़ सख्ती से बोला, आदमियों को अट्रैक्ट करना बहुत अच्छे से आता है तुम्हें, तुमने तो मेरे बिगल भाई को भी अट्रैक्ट कर लिया, कमाल की लड़की हो तुम। ईशान की बातों को सुन सायरा का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा, पर उससे अभी ईशान के मदद की बहुत जरूरत है। वो उससे कुछ नहीं कह सकती तो बस वो उसके इल्जाम को सुन उसके दिए दर्द को सहने लगी।